अभी देखिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो बातें हैं, मुख्य बातें हमने वो दर्शकों को बता भी दी है, लेकिन इसके अलावा पड़ोसियों का जो नैरेटिव निकल कर सामने आ रहा है वो इस केस को एक अलग ही मोड़ देता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इसमें लगातार एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। और निक्की के अगर परिजनों की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर, कल निक्की के पिता से हमारी बात हुई थी, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जिस वक्त उसको आग लगाई गई उसकी हालत बेहद चिंताजनक थी। उस वक्त ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति घर के अंदर मौजूद नहीं था। एक पड़ोसी की मदद से उसकी बड़ी बहन उसको अस्पताल लेकर गई। दूसरी तरफ अगर ससुराल पक्ष के लोगों की बात की जाए तो उन लोगों के द्वारा एक वीडियो जारी करके ये बात दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग घर के अंदर मौजूद थे, उसको बचाने की कोशिश की गई। सड़कों पर दौड़ते हुए निक्की के पति और उसके ससुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से वायरल है। उस वीडियो को लेकर भी लड़के पक्ष को मजबूत करने की या इस केस से बचाने की कोशिश हो सकता है की जा रही हो। एफआईआर की कॉपी जिस तरीके से सामने आई है, उस एफआईआर की कॉपी में भी साफ तौर पर यह बात कही गई है निक्की की बहन कंचन के द्वारा कि जब आग लगाई गई उस वक्त उसका पति और सास दोनों मौजूद थे। उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डाला गया, दूसरे के द्वारा लाइटर से आग लगाई गई। और इसी तरीके का जो बयान है वो निक्की के बेटे के द्वारा, जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल के आसपास है, उसके द्वारा वो बयान दिया गया था। पुलिस के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई थी तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जितने भी एंगल सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उन सभी पर जांच की जा रही है और जो भी सही तथ्य होंगे उनको जांच में शामिल किया जाएगा। वहीं परिवार 1 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल कर इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को फांसी देने की मांग करता हुआ भी नजर आ रहा है। आज महिला आयोग की टीम भी परिवार से मिलने के लिए पहुंच सकती है। कई अलग अलग एंगल जिस तरीके से आप बता रहे थे इस केस में सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रील बनाना और ब्यूटी पार्लर चलाना भी एक मुख्य वजह के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल अमित, एक मेरा सवाल, अभी लगातार हम दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं, एफआईआर में क्या जिक्र किया गया है? उस समय घर में कितने लोग मौजूद थे जब मारपीट हो रही थी? देखिए जिस वक्त घर के देखिए एफआईआर की अगर भाषा की बात की जाए तो एफआईआर में कंचन जो निक्की की बहन है उसके द्वारा ये बात कही गई है कि जिस वक्त निक्की को आग लगाई गई उससे पहले उसके पति के द्वारा मारपीट की गई थी और उस दौरान उसकी सास भी वहां पर मौजूद थी। और मारपीट के दौरान ही ज्वलनशील पदार्थ जो है उसके ऊपर डाला गया और आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद जो निक्की का जेठ है रवि और उसके ससुर सत्यपाल वो भी घर के अंदर मौजूद थे और जब आग लग गई तो सभी लोग घर से फरार हो गए। लगातार कंचन ने एफआईआर में इसी बात का जिक्र किया है कि उसने पड़ोसी की मदद से उसको बिल्कुल अमित बने रहिए आप हमारे साथ। और इसी बीच एक बड़ी खबर ले लेते हैं। बड़ी खबर, जहां निक्की की हत्या में चौंका देने वाला खुलासा। विपिन गाड़ियों, लाल बत्ती और पार्टियों का शौकीन था, लग्जरी लाइफ का शौकीन था विपिन। तो विपिन को लग्जरी लाइफ का शौकीन था। निक्की के पिता की नई मर्सिडीज पर विपिन की नजर थी। सोशल मीडिया पर विपिन की तस्वीरों से कई राज खुल रहे हैं। अमित चौधरी हमारे साथ लगातार बने। अमित देखिए, जैसा कि आपने बताया कि घर में लगभग हम कह सकते हैं कि 4 लोग मौजूद थे। अगर बच्चों से इतर हम बात करें, जिसमें जो निक्की की सास थे, ससुर थे, कंचन थी और इसी के साथ उनका पति और जो कंचन का पति, यानी कि 5 के करीब लोगों की संख्या है। लेकिन आप ये वीडियो देखिए जहां पर मारपीट हो रही है। एक महिला और नजर आ रही है जो शॉल ओढ़े हुए है, शॉल ओढ़ी हुई है। क्या ये अभी का ही वीडियो है? क्योंकि अभी के जो कपड़े होते हैं गर्मी के सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। मारपीट का वीडियो कब का है? क्या ये अभी का है? क्योंकि सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो हो सकता है पुराना हो। एक और जो महिला की यहाँ पर मौजूदगी हमें दिखाई दे रही है, वो महिला कौन है? देखिए जो शॉल ओढ़े हुए वीडियो है वो वीडियो शुरुआती तौर पर जब ये घटना सामने आई उस वीडियो को दर्शाया गया था कि वो मारपीट आग लगाने से पहले की है, लेकिन वो मारपीट 2024 की है। 2024 में सर्दियों के दिनों में जो निक्की है उसके पति के द्वारा, उसकी सास के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी और शॉल ओढ़ी हुई जो महिला है वो निक्की है और दूसरी जो महिला है वो उसकी सास उसके अंदर मौजूद है, जो सास और पति मारने पीटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वीडियो के बारे में पुलिस ने भी ये जानकारी दी है कि 2024 की वीडियो है।
उस मारपीट के बाद में निक्की अपने माता पिता के यहाँ रहने के लिए चली गई थी और उसके बाद फिर एक पंचायत हुई और पंचायत में इस बात का समझौता किया गया कि आगे से विपिन या ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट नहीं करेंगे, लिहाजा दोबारा से निक्की को उस घर में रहने के लिए भेज दिया गया था। और अब जिस दिन ये घटना हुई 21 तारीख को, जब निक्की को आग लगाने की बात सामने आ रही है, उस दिन भी मारपीट होने का जिक्र निक्की की बहन कंचन ने एफआईआर में किया है। उसने साफ तौर पर एफआईआर में लिखा है कि पहले मारपीट की गई विपिन के द्वारा, जो उसका पति है, सास भी वहां पर मौजूद थी और सास और पति ने मिलकर दोनों ने आग लगाई। उस दौरान वहां पर निक्की का जेठ और उसका ससुर भी मौजूद था, सबकी मौजूदगी में आग लगाई गई और उसी के दौरान की आग लगने वाली जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो सबको विचलित कर रही हैं और सभी लोग निक्की के लिए न्याय मांगने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, बने रहिए आप हमारे साथ। आग लगने वाली वीडियो का आपके पास मैं वापस लौटूंगी और इसी बीच बड़ी खबर बता देते हैं। ग्रेटर नोएडा हत्याकांड में बड़ा अपडेट। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम निक्की के परिवार से मिलने जाएगी। एनसीडब्ल्यू की टीम निक्की के परिवार से मिलने जाएगी। आयोग की टीम परिवार से बातचीत करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर। पुलिस की कार्रवाई पर भी फीडबैक लेगी पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की कार्रवाई का फीडबैक लेगी एनसीडब्ल्यू की टीम। तो एनसीडब्ल्यू की टीम परिवार से मिलेगी और पुलिस की कार्रवाई पर भी फीडबैक लेगी। अमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए, तो ये साफ हो गया है कि मारपीट की वो जो वीडियो है वो 2024 की है और जो आग डालने की वो वीडियो थी, आग लगने की वो जो वीडियो थी, वो बिल्कुल ताजा है, नई है, जिसके बाद निक्की हमारे बीच में नहीं रही है। सवाल यही खड़ा होता है कि हु सेट द सिस्टम अप, यानी कि अगर आत्महत्या या हत्या की आज लोग सवाल कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है आत्महत्या हो, लेकिन सवाल यही है कि किसने, अगर है भी तो किसने विवश किया? क्या ये जो मारपीट की वीडियो है, ये तमाम जो वीडियो, आप सिर्फ फिजिकल तौर पर नहीं, शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक तौर पर भी एक प्रताड़ना देते हैं और वो प्रताड़ना कहीं ज्यादा बुरी होती है। निक्की किस दर्द से गुजर रही थी, फिजिकली तौर पर, मानसिक तौर की हमारे समाज में तो खैर बात ही नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जो रोड़ा बनती है वो पड़ोस की महिलाएं हैं। जो हमने सुना, लगातार पड़ोस की महिलाओं की ओर से ये बयान सामने आ रहा है कि हम भी तो पिटे हैं, तो आगे पिटने में क्या बुराई। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर निक्की की बहन कंचन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है और निक्की की प्रताड़ना को लेकर उसमें जिक्र किया है। उसमें साफ तौर पर कंचन द्वारा ये बात कही जा रही है कि पिछले 7 सालों से, 7 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, पिछले 7 सालों से निक्की टॉर्चर सहन कर रही थी और लगातार उसको इस बात की उम्मीद थी कि आने वाला समय बेहतर होगा, आने वाले समय की बेहतरी के लिए इस टॉर्चर को वो सह रही थी, मारपीट या प्रताड़ना जैसी जो भी चीजें थी। लेकिन आने वाला समय अच्छा होने से पहले निक्की की जान चली गई। इस तरीके का पोस्ट कंचन ने किया है। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है, जब निक्की का बेटा हुआ जिसकी उम्र 7 साल के आसपास है, उसके बाद से स्थिति घर के अंदर सामान्य नहीं थी। मारपीट होना, झगड़ा होना, ये तमाम जो सिलसिला है ये लगातार पिछले 7 सालों से जारी था और उसका अंत निक्की की मौत के साथ हुआ है। इसी तरीके का जिक्र जब कंचन के द्वारा किया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, तो उसके बाद ये बात स्पष्ट होती है कि पिछले काफी दिनों से लगातार मारपीट और झगड़ा, इस तरीके की चीजें चलती हुई आ रही थी और वो अपने कल को बेहतर होने की उम्मीद में थी कि आज नहीं तो कल हालात सामान्य होंगे, लिहाजा अपने बच्चों के साथ में उस घर के अंदर रह रही थी। इस बात का जिक्र निक्की की बहन कंचन के द्वारा उस पोस्ट में किया गया है। पड़ोसी भी इस बात को कहते हैं और निक्की के परिजन या रिश्तेदार जितने लोगों से अभी तक हमारी बात हुई, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले काफी दिनों से विवाद चल रहा था और जिस तरीके से समाज में लोग सोचते हैं कि मारपीट पति पत्नी के बीच में या कहा सुनी ये आम बात है, चलती रहती है, सामान्य स्थिति भी होती है और कभी कभी झगड़ा हो जाता है, उसी बात को सोचकर निक्की के परिवार के लोगों द्वारा पंचायत में दोबारा से निक्की को उसके यहाँ रहने के लिए भेज दिया था। लेकिन उनको इस बात का जरा सा भी जानकारी नहीं थी, जरा सा इल्म नहीं था कि उसकी मौत हो जाएगी। और मौत के पीछे की वजह को लेकर सोशल मीडिया की बात करें या तमाम लोगों की बात की जाए तो तमाम तरीके के तर्क अब सामने आने लगे हैं। बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।